मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यार पैसे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। कल को मैं कुछ बोल दूँ और अगर मम्मी डैडी के जोक्स पर कोई ऑफेंड हो जाए, स्टैंड अप है नहीं इतना जितना सेफ पहले था। तो શું કહે પાર્ટી तो वेलकम बैक टू अवर चैनल सेट और आप सबका मेरे इस नए शो के अंदर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, ये शो आप सभी को पता तो चल ही गया होगा थंबनेल देख के कि भाई ये फेसलेस स्टैंड अप है, पर क्यों है ये मैं भी आपको बताता हूँ। क्योंकि ना क्या पता, देखो अभी तो तुम लोगों को भी पता है कि स्टैंड अप है नहीं इतना जितना सेफ पहले था, अभी तो उतना सेफ है नहीं। तो क्या है ना कि देखो कल को मैं कुछ बोल दूँ और अगर मम्मी डैडी के जोक्स पर कोई ऑफेंड हो जाए कि वुड यू रेदर योर जॉइन योर पेरेंट्स, तो क्या है ना कि हो सकता है भाई कल उठ के यार कोई भी केस बेस कर दे, तो इससे अच्छा है भाई फेसलेस स्टैंड अप कॉमेडी करूँ, किसी को भाई ऑफेंड ही नहीं होने का। सही है ना यार। क्योंकि देखो मैंने दो दो बार मैंने स्टैंड अप किया अपनी लाइफ में, सच्ची में। क्योंकि देखो मैं फर्स्ट टाइम किया था अपनी कॉलेज में, उस टाइम पे भी मेरा स्टैंड अप कैंसिल हुआ था, इसलिए मैंने ना इस बार फुल्ली सेफ्टी रखी है। क्योंकि भाई मैंने क्या किया था पता है, मैंने पूरी की जो स्टैंड अप की स्क्रिप्ट आती है ना, स्क्रिप्ट जिसमें मैंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के सर को दी थी। क्योंकि क्या है ना कि सर को पता है कि हम लोग ऐसे बकचोद इंसान है ना, तो गाली गलौज तो लिखने ही वाले हैं। तो मैंने भाई बिना गाली गलौज के स्टैंड अप किया था। पर सर ने मेरे से मैंने बीजीएमआई पे ना एक डाली थी जोक्स, और सर मेरे से पूछ रहे हैं ये बीजीएमआई का मतलब क्या है। भाई उस टाइम पर मेरा इतना मगज फटा ना तो मेरा इतना मगज फटा ना कि मैं सर को बोल दूं कि सर ऐसा एक काम करो, आपको अपने साथ रखो स्टैंड अप कॉमेडी। अरे मेरे से सर बोल रहे हैं कि भाई मेरे से बोल रहे हैं कि भाई तू एक काम कर, स्टैंड अप में ना थोड़ा सा ऐसा कर कि सबको समझ में आए। मैं बोल रहा हूँ यार थोड़ा तो डबल मीनिंग चलता है यार। पर मेरे को उस टाइम पर ना मेरा इंटर्नशिप की याद आ गई थी। क्योंकि क्या था इस इससे भी डबल बकचोदी हुई थी उस टाइम पर। मैंने उस टाइम पर सर से बोला था, मतलब जब इंटर्नशिप थी ना उससे 2-3 महीने पहले ही पूछा था कि सर मेरा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यार पैसे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। तो मैं सर से बोला कि सर एक काम करो, आप मेरे को फ्री में इंटर्नशिप दिला दो। तो सर ने बोला हाँ एक काम करो, तो तुम 10-12 लोंडे लोगों को लेके, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल में है ना लड़की तुम्हें एक ही मिलेगी भाग्य से, वो भी देखो तुमने देखो इंजीनियरिंग करी है ना, तो भाग्य से ही तुमको है ना एक लड़की मिलेगी देखने को। तो मेरा तो क्या सीन था कि मैंने सर से बोला कि ओके सर हम 10-12 लोगों को इकट्ठा करेंगे और जाएंगे इंटर्नशिप में फ्री में। तो एक हफ्ता गया, 2 हफ्ते गए, 4 हफ्ते तक, मतलब 1 महीना हो गया था। और हमारे इंटर्नशिप के 10 दिन बाकी थे, और सर से हमने पूछने गए थे कि सर आपने इंटर्नशिप का बोला था फ्री में। तो सर ने बोला कम इन। और सबसे पहला सवाल सर का जो आया है, भाई तुम्हें लगेगा हमारा सर ही बकचोद है। मेरे सर मेरे से पूछ रहे हैं तुम लोग मेरे से गाली बोलते हो ना। भाई रैंडम आंसर, मतलब रैंडमली क्वेश्चन कर रहे हैं सर इधर पे, और हम लोग ऐसे है। भाई ये क्या क्या मतलब, मगज में कुछ भी नहीं आ रहा भाई, ब्लैंक है। क्योंकि देखो तुम लोग इंटर्नशिप में जा रहे हो तो इंटर्नशिप के रिलेटेड कोई सवाल पूछते हैं, या फिर कोई तुम्हारा स्टडी के रिलेटेड पूछेंगे। ये कौन सी बकचोदी हुई यार। और फिर मैंने सर से बोला नहीं नहीं सर हम तो यार बहुत भले मानुस है। और उसमें डखा क्या हुआ पता है, मैं अपने दोस्त को लेकर गया, और मेरा दोस्त इतना बकचोद था ना कि फर्स्ट सेम में वो उसी सर के लेक्चर के अंदर लास्ट बेंच पर वो भाई मूवी देख रहा है मोबाइल में। और उसके बाद देखो सेकंड सेम में भी उसने कुछ पंखा को वो वाड़ देते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो उसको तोड़ दिया था, पंखे को तोड़ दिया था। फिर थर्ड सेम में आया तो थर्ड सेम में भी अलग बकचोदी की। तो भाई उसकी तो बकचोदी अलग ही लेवल की है, उसकी बकचोदी की अगर तो मैं भी नहीं जा सकता। तो फिर मैंने सर से बोला कि नहीं नहीं सर हम कहाँ आपको गाली देते हैं यार। तो सर बोलते हैं कि तुम इधर से बाहर जाओगे ना तो भी तुम मेरे को गाली दोगे। मैं गया चूत गए गुरु आज तो। आज मेरे को लगा था कि भाई मेरे पास शनि भारी नहीं है, मेरे पर ये सर ही भारी है। और सर की राशि भी वैसी ही थी। और वैसे भी यार तुम देखो यार, मैं सर से यार फिर बोला कि सर नहीं आप लोग आपने मेरे को बोला था फ्री का इंटर्नशिप। फिर मैंने इंटर्नशिप की बात घुमा दी। तो सर बोलते ओके तो तुम लिस्ट लाए,
तो मैंने बोला भाई तुमने कहाँ बोला था, मैं मगज में बोलता हूँ, क्योंकि भाई उनके सामने भाई बोलूंगा तो मेरी तो फाड़ ही देगा सर गांड। तो फिर मैं सर से बोला कि नहीं सर, एक काम करो, मैं अभी बना के देता हूँ आपको। तो सर ने बोला तो 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तो तुम बना के लाओ। तो हमने बनाई। फिर सर ने बोला अभी रिसेस है, थोड़े दिन के बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद आना है। तो हम मतलब तुम समझो, हम लोग गए थे 12 बजे के, आए 1 बजे, मतलब 1 बजे उनकी रिसेस थी। तो सर ने बोला कि रिसेस है तो अब के बाद आना। फिर 1 बजे के बाद 1:30 बजे हमारी रिसेस ख़त्म हुई। तो 1:45 को हम लोग गए और सर बोलते हैं एक काम करो, 2 बजे आना, क्योंकि अभी है ना मेरा जो काम है ना वो काम ख़त्म कर लूँ। तो हमने बोला ठीक है। फिर हमने आधा घंटा मराई। फिर हम 2 बजे गए और सर ने बोला कि लिस्ट दो मेरे को। तो हमने सर को लिस्ट दिया। तो सर ने बोला कि इसको किसने रखा, मतलब हमारे में एक था दोस्त जो कब, मतलब तुम समझो कि 70% अटेंडेंस है ना, तो उसमें से 100% और उसकी एब्सेंट है। तुम ऐसा ही समझ लो, क्योंकि वो बंदा मतलब समझो कि एग्ज़ाम के टाइम पर आया होगा मांड, उसके सिवा तो एक बार भी नहीं आया। और हम लोग इधर पे बकचोदी कर रहे हैं भाई। और वो उसने, उसका जो दोस्त है ना, वो मेरा भी दोस्त है। तो इसलिए हमने तो सोचा कि भाई इसको रख लेते हैं, कि क्या पता यार इसके चक्कर में हमको सर ले ही ले तो लास्ट में। तो फिर हम लोगों ने बकचोदी की। सर ने बोला कि तुम लोग इंटर्नशिप का लेके आओ भाई, ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। ऐसे करते करते हमारा मेरी 3 बजे की बस थी, मैं गया घर 5 बजे। 5 बजे की बस में मैं घर पर गया हूँ। तुम सोचो यार, उस टाइम पर मेरे इतना मगज का दही हुआ ना, कि मेरे को इतनी गाली बकचोदी हुई। फिर मैं सर से बोला कि चलो ठीक है सर, अब इंटर्नशिप के बाद ही मिलते हैं। मेरे को तो इच्छा भी नहीं थी कि उससे मिलूँ यार, लेकिन क्या करे यार, मेंटर ही वो है तो क्या करे, फिर अपनी मरानी पड़ती है। तुम्हें पता है जो तुम्हारे जो कॉलेज होती है उसमें एक एचओडी से नीचे होता है, लेकिन बकचोदी है ना एचओडी के ऊपर की है। तो हमारे क्लास में वो वही था। पर उससे भी क्या यार, इंटर्नशिप का बोलूँ, हम लोग इंटर्नशिप में गए। तो इंटर्नशिप वाले जो एचआर होती है ना वहाँ की कंपनी की, तो मेरे से आके पूछ बोलती है एक काम करो 1.5 महीने के बाद आना, क्योंकि अभी दूसरे जो बच्चे हैं ना उनकी इंटर्नशिप चल रही। मैंने बोला ओके मैम कितने दिन, तो उन्होंने किया 15 दिन। हमारी थी 1.5 महीने की इंटर्नशिप, और उसमें से 15 दिन तो काट ही लो, मतलब अभी 1 महीना बाकी है। फिर हम 15 दिन के बाद गए, फिर इंटर्नशिप की। 2.5 महीने की इंटर्नशिप में हम लोग गए थे सिर्फ 10 दिन। क्योंकि क्या हुआ पता है, उस टाइम पर जुलाई था, और मेरा बर्थडे बर्थडे उसकी रजा, फिर उसके बाद बारिश की रजा। भाई ऐसी रजा करके करके हमने 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। उसमें देखो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो 1.5 महीने में से 4 और 8 छुट्टी काट लो। और 5-10 दिन बारिश के काट लो, बर्थडे का एक दिन काट लो, दादी बीमार हो गई उसका एक दिन काट लो, फिर मेरे एक दोस्त को पेट दुख रहा है उसका एक दिन काट लो। भाई ऐसे कर करके हमने सिर्फ 10 दिन करी है वहाँ पर बकचोदी। और वहाँ पर भी बकचोदी हमने की है। वहाँ पर क्या हुआ पता है, हमारे में ऐसा आता है कि भाई पहली मुलाकात में ही भाई बंद है। तो हमने वहाँ पर सारे के सारे बंदों को, मतलब बंदे तो नहीं बोल सकते भाई, भाई लोग जो भी है वहाँ पर, जो कारीगर होते हैं ना, उन सबको हमने दोस्त बना लिया। वो सर हमारा कुछ ना बोले, हम उनको ना बोले। हम वहाँ पर बकचोदी भाई। ऐसा है ना कि उधर पे सिर्फ एक ही सिस्टम था, कि कैमरा में है ना उनका साहब देख रहा था, तो उनसे तो हमें कुछ बोलने के है ही नहीं। तो हमने क्या किया पता है, जो उसका हमारा पैनल का काम होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल हो भाई, तो पैनल का काम होता है। पैनल में मैंने पैनल के पीछे भाई हम लोग फ्री फायर, बीजीएमआई, पबजी, सारी की सारी गेम डाउनलोड करके गेम के खेल रहे पीछे। और इधर से और आगे वालों को ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये लोग को कितना काम कर रहे हैं इंटर्नशिप वाले। हमको लास्ट दिन पर वो लोग बोले कि आप लोग तो यार इधर से भी बहुत ज़्यादा काम करते हो यार, बहुत आप लोग ऐसा हो ना तो हमारी कंपनी में आ जाओ। हमने बोला कि भाई जिस दिन हम तुम्हारी कंपनी में आए, या तो तुम्हारी कंपनी रहेगी या हम। मन में तो भाई ऐसा ही चलता है। फिर इंटर्नशिप का हुआ। फिर उसके बाद आता है, क्या बताए, कॉलेज में हमको वो पढ़ा रही थी। और हमने डखा क्या किया पता है,
क्योंकि हमने वहाँ पर इंटर्नशिप की थी, तो सर ने बोला कि ये तुम करो। और भाई हमारी गांड फटे। भाई हम सभी को कुछ भी नहीं आता, और हम सभी के सभी भाई, तुम सोचो उस टाइम पर, जो इस टाइम पर तुम्हारी सिचुएशन इतनी गंदी हो कि तुम्हारी मारने वाला ही तुम्हारा सर है। सर बोल रहा है कि तुमने तो इतना सारा इंटर्नशिप इंटर्नशिप बोल रहे थे फ्री में, अभी बोला तुम। और उसमें भी क्या बकचोदी हुई था, हमारे जो टॉपर लोग थे ना, तो टॉपरों को मतलब कितने 5-10 जितने थे, तो उन सारे टॉपरों को इधर पे भेजा था। एक डेयरी था, डेयरी। तो डेयरी में उन लोगों को भेजा, और उनको बोला कि इधर पे तुम्हारे को पैनल का काम करना है। हमने बोला अच्छा होगा भाई, डेयरी है इतनी बड़ी। तो हमने क्या किया पता है, एक दिन वो हमसे मिले। हमने उनसे पूछा कि भाई क्या है, मतलब तुम्हारा पैनल का काम अच्छा चल रहा होगा। तो वो मेरे को बोल रहा है, भाई इधर पे मत आना यार, ये इतनी बकचोद कंपनी है कि भैंचो इधर पे डब्बे बना रहे थे उनसे। उनसे वो नहीं आते हैं, वो दही के डब्बे, दूध के डब्बे, मतलब दूध की तो वो ठेली होती है, मतलब ये सारा बना। मैंने बोला भाई तुम ही बकचोदी करो, हमारी बकचोदी थोड़ी अलग ही है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम लोगों का क्या है। मैंने तो बोला भाई बहुत अच्छा है भाई इधर पे तो। वो मेरे को बोल रहा है कि भाई कंपनी का नाम नहीं लेना, क्या, रुक जाओ। हाँ, कंपनी का नाम कुछ सोचना पड़ेगा। चला कुछ भी रख देते, कुछ भी उसका ना। तो कुछ भी में क्या था पता है, कि खाने का जो होता है ना इंटर्नशिप में, तो इंटर्नशिप के दौरान उस कंपनी वाले ही वो प्रोवाइड करते हैं। और हमारे में क्या है कि हमको लेके जाना है। पर हमारी बकचोदी कैसे चालू होती है पता है, हम अकेले तो है नहीं, कारीगर लोग भी है। अभी कारीगर हम सारे के सारे भाई एक ही साथ बैठे, और हमारी बकचोदी चालू होती है रिसेस से। और रिसेस में इतनी बकचोदी के बाद, अभी तुम सोचो कि ये बंदा वहां जो सर सामने पूछ रहा है कि भाई, भाई तो नहीं बोलेगा तुमको, तुमको तो यही बोलेगा कि भाई सेठ, ये कैसे करने का है इसके वायरिंग। और हम सब की गांड फटी उस टाइम पर। हमने बोला सर ऐसा है कि थोड़ा कुछ तो देखो। फिर हमने उसके वायरिंग को थोड़ा अदला बदली की, और भाई उस टाइम पर नसीब इतना अच्छा था ना मेरा, कि लाइट ही चली गई। भाई लिटरली उस टाइम पर लाइट ही चली गई। और लाइट जाने के बाद हम लोगों ने शांति से आराम किया, और फिर हम लोगों ने यूट्यूब चालू किया। और यूट्यूब में हम देख रहे हैं इसको कैसे किया जाता है, चैट जीपीटी, यूट्यूब, भाई सारे के सारे एआई की माँ बहन करती। तो फिर सर आए, उस सर ने बोला कि अभी फिर से करो तुम। तो मैं तो भाई ऐसी चौड़ में गया, और मैंने किए 2-3 वायर को ऐसे ऐसे। और भाई माँ कसम उस टाइम पर चालू हो गया। एंड दैट्स द टाइम गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। देन चैनल पे नए हो तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब मारो। और हाँ, यही हमने बकचोदी की थी थोड़ी घनी। और अगर आपको गाइज इसका एपिसोड 2 चाहिए, देन कमेंट कर दो यार।